यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। आप सभी को जय यीशु। मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम पर आप सभी का इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं और ये प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीष का माध्यम बने। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यह एक सत्य है। मैंने देखा है कई भाई बहनों को जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु के लिए ज्यादा स्थान दिया, प्रभु को समय दिया, प्रभु को प्रेम दिया, उनके जीवन में प्रभु कितने चमत्कारपूर्ण कार्य करते हैं। कभी कभी मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूं, ये कहां थे और कहां पहुंच गए हैं। हमारे जीवन में हम प्रभु को कार्य करने के लिए समय देते हैं, स्थान देते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में चमत्कारपूर्ण कार्य करेंगे। कोरोना काल के बाद बहुत सारे भाई बहन इस तरह के आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं और मैंने देखा है कि उनके जीवन में उन कार्यक्रमों का चमत्कार भी देखने को मिला है। आपको बधाई देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। लगे रहिए, प्रभु को समय दीजिए, प्रभु को प्रेम दीजिए, ध्यान दीजिए। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। एक बहुत सुंदर स्तोत्र है, स्तोत्र 92। वहां पर स्तोत्रकार कहते हैं, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है। सर्वोच्च ईश्वर तेरे नाम का भजन गाना, तांबूरा और वीणा बजाते हुए सितार के मधुर संगीत के साथ, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना कितना अच्छा है। प्रभु तेरे कार्य मुझे आनंदित करते हैं। तेरी सृष्टि देखकर मैं उल्लसित होकर कहता हूं, प्रभु तेरे महाकार्य कितने महान हैं, तेरी योजनाएं कितनी गूढ़ हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे जीवन में ईश्वर के किए हुए कार्यों को हम देखते हैं, हमारे चारों ओर हम देखते हैं, वास्तव में सारी प्रकृति ईश्वर का आईना है। सारी प्रकृति में ईश्वर की सुंदरता देखने को मिलती है, ईश्वर की प्रज्ञा देखने को मिलती है, ईश्वर का सामर्थ्य देखने को मिलता है। हम ख्याल नहीं करते हैं, हम अक्सर अपनी चिंताओं में ही ग्रस्त रहते हैं। आंखें चारों ओर दौड़ाइए, देखिए क्या हो रहा है। प्रकृति में ईश्वर का सामर्थ्य, ईश्वर का सानिध्य प्रकट हो रहा है, उसका अनुभव कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे, बड़े आनंद के साथ प्रभु का गुणगान करेंगे। आंखें बंद कीजिए, तालियां बजाते हुए मेरे भाई और बहन के साथ मिलकर हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु
आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। एक साथ गाएंगे। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का एक साथ, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। बंधन सारे तोड़ेगा, पिता से हमको जोड़ेगा। 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 रोग भगाएगा, शोक मिटाएगा। रोग भगाएगा, शोक मिटाएगा। रोग भगाएगा, शोक मिटाएगा। रोग भगाएगा, शोक मिटाएगा। राय नहीं दिखाएगा। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। और एक बार गाइए। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। ताली बजाकर गाइए। आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। ताली बजाकर गाइए। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। और एक बार। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। बोझ हमारे उतारेगा, हर संकट को तोड़ेगा। बोझ हमारा हारेगा, हर संकट को तोड़ेगा। बोझ हमारे उतारेगा, हर संकट को तोड़ेगा। बोझ हमारे उतारेगा, हर संकट को तोड़ेगा। पाप हरेगा, साथ रहेगा। पाप हरेगा, साथ रहेगा। पाप हरेगा, साथ रहेगा। पाप हरेगा, साथ रहेगा। अनंत जीवन लाएगा। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा गाइए। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा एक साथ। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है, आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। ताली बजाकर गाएंगे। आने वाला है। मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार करो, हृदय को साफ करो। मार्ग तैयार करो, मार्ग तैयार
तैयार करो, हृदय को साफ करो। हालेलुया 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 हालेलुया। सभी लोग सभी करेंगे ऊंचे सुरों में हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी महिमा, यीशु की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 हालेलुया यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस समय प्रार्थना में लीन हो जाएं। हमने प्रभु की स्तुति की है, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आपको प्रेम करने वाले, आपके लिए अपने आप को अर्पित करने वाले उस जीवित प्रभु यीशु की उपस्थिति इस समय अनुभव कीजिए। वो आपका तिरस्कार नहीं करते हैं, आप कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वो आपका तिरस्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम है, वो करुणा का सागर है, दया का सागर है। उस प्रभु के प्रेम पर विश्वास कीजिए। आज की इस प्रार्थना के दौरान, इस सत्संग के दौरान प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। जिस तरह प्रभु ने मरे हुए लाजरुस को जिंदा किया, काना नगर में जल को अंगूरी में परिवर्तित किया, उसी तरह आप और मेरे जीवन में भी प्रभु कार्य करना चाहते हैं। इस समय अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने लाइए। मैं जानता हूं कि आपके मन में बहुत सारी चिंताएं हैं, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं हैं। किसी के शरीर में रोग है, बीमारी है, किसी के मन में चिंताएं हैं, दिल में बहुत चोटें हैं। उन सारी बातों को इस समय प्रभु के सामने लाइए। वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपके हृदय से लगाना चाहते हैं। आपकी परिस्थितियां बदलेंगी, विश्वास कीजिए। प्रभु ने स्वयं कहा है प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 में, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। वो सब कुछ नया बना देने वाले प्रभु हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के हवाले कर दीजिए, समर्पित कीजिए और इस समय प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मेरे हृदय और मन को तैयार कीजिए। मेरे मन में ढेर सारी चिंताएं हैं, मेरे इस हृदय में बहुत सारी चोटें हैं, मैं पीड़ित हूं, मैं रोगी हूं, मैं परेशान हूं, मैं बेचैन हूं। मेरे जीवन में आना यीशु, यीशु का अपने जीवन में स्वागत कीजिए। प्रभु के दिव्य वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। पवित्र आत्मा शांति का आत्मा है, वह प्रेम का आत्मा है, वो सांत्वना देने वाला आत्मा है, वो आपका सहायक है। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। कहिए कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर क्रियाशील बनिए, मेरे अंदर क्रियाशील बनिए। मेरी निराशा को आशा में परिवर्तित कीजिए, मेरी अशांति को दूर कीजिए। तेरी प्रज्ञा से मुझे भर दीजिए, मेरे हृदय को हल्का कीजिए। पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। इस गीत के साथ साथ जुड़ जाइए। अपनी आंखें बंद रखिए, दोनों हाथों को खुला रखिए। पवित्र आत्मा को पुकारिए। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, यीशु का आत्मा है। पवित्र आत्मा को आपके जीवन में आने दीजिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। हे यीशु की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा, हे प्रेमी पिता की आत्मा, हम में उतर आइए। हमारे हृदयों को सरल बनाइए, सहज बनाइए। हमारी चिंताओं को मिटाइए। प्रार्थना में लीन हो जाइए। मुझ में निवास करना, आत्मा पवन आत्मा मुझ में
निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की भांति मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की भांति मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की भांति मुझ में बरसा दे। ज्ञान की ज्योति प्रज्ञा की भांति मुझ में बरसा दे। मुझ में बरसा दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मेरे हृदय के हर भय को निकाल दे। मुझे धैर्य से भर दे। मुझे धैर्य से भर दे। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। आत्मा पवनात्मा मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। मुझ में निवास करना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। हर रविवार को हम इस सत्संग के दौरान प्रभु का वचन आपको सुनाते हैं। प्रभु अपने पवित्र वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं। प्रभु का संदेश हम तक पहुंचता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 47 में, जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। जो ईश्वर का है वो ईश्वर का संदेश सुनता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हजारों की संख्या में भाई बहन ईश्वर का संदेश सुनने के लिए आतुर हैं, इच्छुक हैं, और इसीलिए वे इस कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब आप प्रभु के वचनों को सुनेंगे, वे वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं हैं, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। एक सच्चा विश्वासी अपने जीवन की नींव ईश्वर का वचन बनाता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके बाद के 24 से 27 तक प्रभु यीशु हमें बताते हैं, जो प्रभु की वाणी को सुनते हैं
और उनका पालन करते हैं वे कितने बुद्धिमान होते हैं। हम बुद्धिमान बने, प्रभु के पवित्र वचन को अपने जीवन का आधार बनाएं। प्रभु का वचन मिटता नहीं है। प्रभु ने स्वयं कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी। प्रभु का एक एक वचन पूरा होकर ही रहेगा। इस्यास अध्याय 55 वाक्य 11 प्रभु ने कहा है कि मेरा वचन, मेरी वाणी बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास नहीं लौटती है। इसलिए जब आप पवित्र वचनों को सुनते हैं, ये विश्वास करना कि वो वचन हमारे जीवन में स्पष्ट रूप से प्रकट होता है और कार्य कर रहा है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ाएं झेलते हैं। हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, रोग, अन्य प्रकार की पीड़ाएं आती हैं। अक्सर हमारी आदत होती है, कई लोगों की आदत होती है कि वे चारों ओर देखते हैं कि किसने कराया है, मेरी पीड़ा का कौन कारण है। अक्सर हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारी सारी पीड़ाओं और समस्याओं का कारण है। लेकिन पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हमारी पीड़ाओं के लिए हम स्वयं कारण हैं। अन्य लोग भी हो सकते हैं, लेकिन हम स्वयं कारण हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, प्रवक्ता अध्याय 21 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, प्रत्येक अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का इलाज नहीं है। प्रत्येक अपराध यानी हर पाप, हर बुराई दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। प्रभु इस पवित्र वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमारे ही अपराध और पाप, हमारी बुराइयां हमारे लिए कितनी चोट का कारण बन सकती हैं। जब तक पवित्र वचन नहीं पढ़ा था, उस पर मनन चिंतन नहीं किया था, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि हमारे पाप कितने गंभीर हैं, कितने भयानक उनका नतीजा है। प्रभु कहते हैं प्रत्येक अपराध, छोटे मोटे सारे अपराध। कुछ लोग छोटे पाप और बड़े पाप की बात करते हैं। पवित्र वचन छोटे पाप और बड़े पाप के बारे में नहीं बताते हैं। प्रत्येक अपराध, हर अपराध दुधारी तलवार जैसा है, उसके घाव का कोई इलाज नहीं है। पाप के घाव का कोई इलाज नहीं है। यानी प्रभु कहना चाहते हैं कि वो कितना खतरनाक है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में प्रभु कहते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। हम अक्सर सोचते थे कि पाप के द्वारा हम ईश्वर को दुख देते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, लेकिन पवित्र धर्म ग्रंथ कहता है कि जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 27 उसके वाक्य 30 में लिखा हुआ है, जो बुराई करता है जो उससे हानि होती है। जो बुराई करता है उससे हानि होती है, यद्यपि वो नहीं जानता कि वो कहां से आती है। वचन कहता है कि जो बुराई करता है उससे हानि होती है। पाप कितना भयानक है, वो हमारे अंदर ऐसा घाव उत्पन्न करता है। वचन कहता है कि उसका इलाज नहीं है। जो पाप करता अपने आप को हानि पहुंचाता है। चोरी करता है, झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है, घूस लेता है, मारता पीटता है, सोचता है कि हमने ऐसा किया, लेकिन इस बात को भूल जाता है कि उसने अपने आप को ही हानि पहुंचाया है। छोटा सा उदाहरण लीजिए, आपने किसी के साथ गलत काम किया, किसी को मारा पीटा, आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाद में आपके अंदर ग्लानि होती है, दुख होता है।
आपके अंदर ग्लानि होती है, दुख होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने ना केवल उसको चोट पहुंचाई है, बल्कि आपने अपने आप को भी चोट पहुंचाई है। अपने आप को ही आपने पीड़ा दी है। हमें तोबित के ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। उसका 12 वाक्य 10 में लिखा हुआ है। तोबित अध्याय 12 वाक्य 10, जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। पवित्र वचन कहता है, जो पाप और अन्याय किया करते हैं वे अपने को हानि पहुंचाते हैं। पाप और अन्याय के द्वारा हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं, अपने परिवार को हानि पहुंचाते हैं, अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। बाद में हमें इस बात का एहसास होता है दुनिया में लोग कितना स्वार्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन वे इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि उनको उसके लिए हिसाब देना होगा, उनको भोगना होगा। मैं अक्सर बोला करता हूं, आपने सुना है, हम जो बोएंगे वही काटेंगे। गेहूं बोइए और गेहूं काटिए, धान बोइए और धान काटिए। हम जो बोएंगे उसी को काटना होगा। पाप कितना भयानक है, पाप और अपराध और बुराई कितने भयानक है। इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 5 और 6 में कहते हैं, प्रभु क्या कहते हैं? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? तुम कब तक विद्रोह करते रहोगे? कब तक तुम पाप करते रहोगे? मैं तुमको कहां मारूं? मैं तुमको कहां मारूं? तुम्हारा सिर घायल है, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक चोटों से भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पाप हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को मारता है। बचपन में हमें सिखाया गया था, धर्म शिक्षा में हमें बताया गया था कि हम पाप के द्वारा अपनी आत्मा पर कलंक लगाते हैं, आत्मा को काला कर देते हैं। लेकिन पवित्र धर्म ग्रंथ पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे पाप का असर हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। प्रभु कहते, तुम्हारा सिर घायल है, चिंताएं, आशंकाएं, डर, भविष्य के बारे में चिंताएं, तुम्हारा हृदय मूर्छित है, जान नहीं है, जीवन नहीं है, ललक नहीं है, जीने की इच्छा नहीं है, किसी तरह जिंदगी को घसीट रहे हैं। तुम्हारा शरीर पांव से लेकर सिर तक घावों से भरा हुआ है। मैं तुमको कहां पर मारूं? तुम्हारा संपूर्ण शरीर घायल है। उसका कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुम विद्रोह करते रहते हो, तुम पाप पर पाप करते रहते हो, तुम ईश्वर की आज्ञाओं को भंग करते रहते हो, दूसरों को दुख देते रहते हो। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह अध्याय 2 वाक्य 19 में, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। एक बहुत गहरी बात है, हमें समझना चाहिए। तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। अक्सर लोग बोलते हैं, या बचपन में हमें बताया गया था, झूठ नहीं बोलना प्रभु मारेगा, चोरी नहीं करना प्रभु मारेगा। लेकिन पूरे धर्म ग्रंथ में, विशेष करके नए विधान में, हमें कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता है कि प्रभु मारने आए। यीशु तो बचाने आए। यीशु ने कहा, चोर चुराने, मारने, नष्ट करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। यीशु हमें मारते नहीं हैं, लेकिन वचन कहता है तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, तुम्हारा पाप ही तुमको दंड देता है, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है, हमारा पाप ही हमको मारता है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है। पाप का स्वभाव विनाशकारी है। जैसा कि मैं बोला करता हूं, बम का स्वभाव विनाशकारी है। बम का स्वभाव विनाशकारी है, जहां भी उसको फोड़ेंगे वहां पर विनाश होगा।
आप कितने ही प्यार से उसको फोड़ेंगे, विनाश होना ही होना है। कहीं भी फोड़ेंगे, होना ही होना है। कोई भी पाप करे, बड़ा छोटा, धर्म गुरु, आम आदमी पाप करेगा तो पाप का स्वभाव ही विनाशकारी है। वचन में लिखा, तुम्हारी दुष्टता के कारण तुम परेशान हो, तुम्हारी दुष्टता तुम पर दंड देती है, तुमको दंड देती है। तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। पाप हमें मारता है। पाप करते समय हमको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद वही पाप हमें मारता है, वही हमें सताता है, परेशान करता है। शोक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 14, शोक ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 14 में वचन में लिखा हुआ है, मेरे पाप एक जुआ बन गए, मेरे पाप एक जुआ बन गए। आगे लिखा है, वे मेरी गर्दन पर रख दिए गए, उसने मुझे शक्तिहीन बना दिया कर दिया। मेरे पाप एक जुए की तरह हो गया और उसको मेरे गर्दन में रखा गया और उसके कारण मैं शक्तिहीन हो गया। दुनिया में कितने ही लोग ऐसे हैं जो अलग अलग प्रकार के पाप के कारण निराशा में जी रहे हैं, दोष भावना में जी रहे हैं। शराबी, नशेड़ी, उनके लिए वो नशे की आदत ही एक जुआ बन गया है। वे दबे हुए हैं, वे परेशान हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो अश्लीलता और वासना की जिंदगी जीते हैं। वे आहें भरकर जी रहे हैं, अपने किए हुए पापों और अपराधों के बारे में सोचते सोचते दोष भावना में जिंदगी जी रहे हैं। पाप हमारे लिए जुआ जैसे बन जाता है। योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 34, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं योहन 8:34 में, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। जो बुराई करता है उसका गुलाम है। पहले पहले जब बुराई शुरू किए उस समय डर लगता था, लेकिन धीरे धीरे पाप हमें गुलाम बना देता है। नशा खाने पीने वाले थोड़ा सा पहले लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो नशे का गुलाम बन जाता है। गंदा रिश्ता रखने वाले थोड़ा सा शुरू करते हैं, बाद में वही रिश्ता उसको खा जाता है। अश्लील चित्र देखने वाले थोड़ा सा देखते हैं, लेकिन वो उसके बाद उसका गुलाम बन जाता है। पाप कितना भयानक है मेरे भाई और बहनों, वो हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर देता है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 38 में, स्तोत्र 38 उसके वाक्य 19 में, स्तोत्र 38 वाक्य 19 में स्तोत्रकार कहता है, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। जब तक पाप हमारे अंदर रहेगा हम बेचैन रहेंगे। जब तक बुराई हमारे अंदर रहेगी हम बेचैन रहेंगे, हम अशांत रहेंगे। एक तो स्वाभाविक बात है, पाप करने वाला हमेशा सोचेगा कि कोई दिखता तो नहीं है, हम पकड़े तो नहीं जाएंगे, ये डर बना हुआ रहता है। इसके अलावा पाप हमें बेचैन कर देता है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो बहुत डरते हैं, केवल इसलिए कि उनकी जिंदगी पापमय है। तो जो पाप करता है वो डरने लगता है। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। ईश्वर ने जो मना किया था वही उन्होंने किया। उसके बाद वचन में लिखा हुआ है, वे डरने लगे और ईश्वर से छिपने लगे। वे डरने लगे और ईश्वर से छिपने लगे। पाप हमारी आजादी को ही छीन लेता है। पाप हमारी आजादी को ही छीन लेता है, हमारी स्वतंत्रता को छीन लेता है। स्तोत्र 38 में उसके वाक्य 4 से
एक सुंदर वर्णन है उस मनुष्य का वर्णन जो पाप में जीवन जीता है। क्या लिखा हुआ है? तेरे क्रोध के कारण मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। सुनिए, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं। कितना गहरा ज्ञान है अपने बारे में। बहुत से लोगों को अपने बारे में ज्ञान नहीं है, उन्हें दूसरों की बुराइयां दिखाई देती हैं लेकिन अपनी कमी दिखाई नहीं देती है। स्तोत्रकार कहता है, राजा दाऊद कहता है, मेरे पाप के कारण मेरी समस्त हड्डियां छीज रही हैं, मेरे अपराधों का ढेर मेरे सिर से भी ऊंचा हो गया है, भारी बोझ की तरह मैं उन्हें ढोने में असमर्थ हूं। अपराध करने वाला वास्तव में उस बोझ को ढो रहा है। मेरी मूर्खता के कारण मेरे घावों में पीप पड़ गई और उनसे दुर्गंध आती है। मैं झुक गया हूं, अत्यंत दुर्बल हूं और दिन भर उदास चलता फिरता हूं। पाप कितना भयानक है, अपराध कितना भयानक है, बुराई कितने भयानक है। वो हमारे व्यक्तित्व को बदल देता है। ईश्वर ने हमें आजादी दी है, स्वतंत्रता दी है, आनंद दिया है, शांति दी है, उसको वो छीन लेता है। हम कैसे देख पाते हैं, कैसे कई लोगों की जिंदगियों में देखने को मिलता है कि पाप का शिकार बनने के बाद उनका स्वभाव कैसे बदल जाता है, पूरी तरह से बदल जाता है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे दिल में पाप के बारे में सच्चा ज्ञान होना चाहिए। जब हमारे अंदर पाप की भयानकता के बारे में सच्चा ज्ञान होगा तो हम पाप से दूर रहेंगे, अपराध से दूर रहेंगे। वो कितना ही हमें फायदा देने वाला जैसा दिखे, हम उससे बहुत दूर रहेंगे। पाप कितना भयानक है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 38 वाक्य 15 में वचन में कहा गया है, जो अपने सृष्टिकर्ता के सामने पाप करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ जाएगा। जो ईश्वर के विरुद्ध पाप करेगा वो वैद्य यानी डॉक्टर के हाथों पड़ जाएगा। पाप हमारे शरीर को ही मारता है, हमारे शरीर को रोगी बना देता है। पाप के बारे में जो दोष भावना है वो हमारे शरीर को बर्बाद कर देती है। वचन में लिखा हुआ है कि जो ईश्वर के विरुद्ध पाप करेगा वो चिकित्सकों के हाथों पड़ेगा, वैद्यों के हाथों पड़ेगा ही। सुसमाचार में हमें कई उदाहरण मिलते हैं। लूकस अध्याय 5 में और योहन अध्याय 5 में प्रभु यीशु अर्धांग रोगियों को चंगा करते हैं। प्रभु ने लूकस अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने पहले उससे कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, उसके बाद उसको शारीरिक चंगाई दी। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे इस शारीरिक रोग का मुख्य कारण तुम्हारे पाप हैं। और ईमानदारी से हम अपने आप को जांच करेंगे, हमारे कई रोगों का कारण हमारे पाप, अपराध और बुराइयां और अक्षमा हैं। स्तोत्र 107 उसके वाक्य 17 में लिखा हुआ है, स्तोत्र 107 वाक्य 17 में लिखा हुआ है, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे। शब्दों का ख्याल कीजिए, कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। प्रभु का वचन सत्य है। प्रभु ये नहीं कहते हैं कि जितने लोग बीमार पड़े वे सभी पाप के कारण बीमार पड़े, कुकर्म के कारण है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, लेकिन मैं आज ये कहूंगा, आज बहुत से लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए। अक्षमा, स्वार्थ, घमंड, ईर्ष्या, जलन, लालच, वासना। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे। उसी अध्याय में यानी स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में जी रहे थे। कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में जी रहे थे, वे दुखी और बेड़ियों से जकड़े हुए थे।
अंधेरे में जी रहे थे, दुखी थे, आनंद नहीं था उनके अंदर, और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, कई प्रकार के बंधनों में थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च प्रभु की वाणी से विद्रोह किया और सर्वोच्च प्रभु की सलाह को नहीं माना। वे ईश्वर की वाणी से विद्रोह करते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं से विद्रोह करते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं करेंगे। और प्रभु सलाह देते हैं, बेटा ये करो, ये करो, बिल्कुल नहीं मानेंगे। विद्रोह के कारण, ईश्वर के वचन से विद्रोह के कारण, ईश्वर की सलाह को ना मानने के कारण कितने ही लोग इस दुनिया में अंधेरे में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं, दुखी हैं, बंधनों में जी रहे हैं। हमारे जीवन की कई समस्याओं का एक और मुख्य कारण हमारे अपराध, ईश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करना, ईश्वर की सलाह को नहीं मानना है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे पाप और अपराधों का असर हमारे बच्चों पर पड़ेगा। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 20 वाक्य 5 में वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, जो मुझसे बैर करते हैं मैं उन्हें तीसरी और चौथी पीढ़ी तक दंड दूंगा। यानी हमारे पापों और अपराधों का असर, प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। ये तो सच्चाई है, सभी लोग जानते हैं। अगर मां बाप होते हुए, मालिक मालकिन होते हुए, अधिकारी होते हुए हम दूसरों की भलाई नहीं करेंगे, साथ ही साथ प्रभु से प्रेम नहीं करेंगे, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे, उसका नतीजा हमारे बच्चों पर पड़ेगा। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 3 को उठाइए, आदम और हेवा का उदाहरण लीजिए। उन्होंने प्रभु ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रभु ईश्वर ने जो मना किया था वही उन्होंने किया। नतीजा क्या है? वहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, तुम्हारे पाप के कारण धरती भी तुम्हारे लिए ऊंट कटारे पैदा करेंगे। हमारे पाप और अपराध का असर हम जहां रहते हैं, हम जो करते हैं, उन सारी बातों पर पड़ता है। काम धंधे पर पड़ता है, हमारे अधीन जो लोग हैं उन पर पड़ता है। इस आश्रम में रहते हुए, इस आश्रम का अधिकारी होते हुए अगर मैं पथभ्रष्ट हो जाऊं, बुराई का जीवन जीऊं, तो आश्रम पर, आश्रम के वासियों पर और जितने लोग इस आश्रम से जुड़े हैं उन सब पर उसका असर पड़ेगा। अगरबत्ती जलाइए, उसकी खुशबू चारों ओर फैलेगी। ठीक उसी तरह अगर कोई गंदी चीज होगी, उसकी बदबू भी चारों ओर फैलेगी। हमारे किए हुए सारे कार्यों का असर हम पर और हमारे चारों ओर पड़ता है, हमारे बच्चों पर भी पड़ेगा। आदम और हेवा के बच्चे कायन और हाबिल, कायन ने अपने भाई की हत्या की, मत भूलिए। सामुएल के पहले ग्रंथ और दूसरे ग्रंथ में हम पढ़ेंगे कि सामुएल ने अपराध किया और सामुएल के अपराध का फल, नतीजा उनके बच्चों पर भी पड़ा। सामुएल ने अपराध किया, उनके बच्चों पर भी उसका नतीजा पड़ा। माता पिताओं के इन सारी बातों को जानना आवश्यक है। यानी हमारे पापों का असर हमारे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है, जिस तरह हमारे धार्मिक जीवन का असर उन बच्चों, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। एक सच्चाई है, ये तो हमारा अनुभव है। ठीक इसी तरह हम पाप करते हैं तो उसका नतीजा हमारा पीछा करता रहेगा। कई लोग सोचते हैं किसी ने देखा नहीं। अरे जिसको देखना है उसने देख लिया। जैसा कि वचन कहता है, उसकी आंखें सूर्य से भी तेज है। अपराध करने वाला, व्यभिचार करने वाला सोचता है किसी ने देखा नहीं, चारों ओर दीवार है। लेकिन पवित्र वचन कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें देख लिया। जिसको देखना है, जो दंड देता है, जो भलाई का
के लिए प्रतिफल देता, उसने देख लिया, ईश्वर ने देख लिया। इसलिए हमारे पापों के नतीजे से हम भाग नहीं सकते हैं। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 21 में वचन में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। पापी पाप और अपराध करने के बाद जहां भी भागने की कोशिश करे, विपत्ति उसका पीछा करेगी। उड़ाऊ पुत्र हम पढ़ते हैं लूकास अध्याय 15 में, उड़ाऊ पुत्र पिता के भवन से दूर चला गया पैसा लेकर। सोचा कि मैं अय्याशी की जिंदगी जीऊंगा, लेकिन आप जानते हैं वचन में लिखा हुआ है वहां पर अकाल आया। उस देश में अकाल पड़ गया जहां वह पहुंच गया था। उसी तरह योना नबी के बारे में हम पढ़ते हैं। योना नबी को ईश्वर ने आदेश दिया था, लेकिन उस आदेश का उल्लंघन करते हुए निनवे नगर ना जाकर योना नबी विपरीत दिशा में जाता है। विपरीत दिशा में जाने वाले पानी के जहाज में बैठ जाता है, सफर शुरू हो जाता है। वचन में लिखा हुआ ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। विपत्ति पापी का पीछा करती है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 27 में लिखा हुआ है, सूक्ति अध्याय 15 वाक्य 27 में बहुत सुंदर वचन है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। वचन सुनिए, सूक्ति 15:27, पाप की कमाई एकत्रित करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। आज के युग के लिए वचन कितना महत्वपूर्ण है। लोग पैसा बटोरने के लिए, धन बटोरने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, अन्याय करते हैं, चोरी करते हैं, बड़े पैमाने पर चोरी करते हैं, अरबों खरबों रुपए चोरी करते हैं। भविष्य के लिए, बच्चों के लिए घूस लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, शोषण करते हैं, ठगते हैं, बेईमानी करते हैं। वचन में लिखा हुआ है, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, एक छोटा सा अनुरोध है। इस प्रवचन को 1-2 रोज के बाद ये प्रवचन के रूप में आपको मिलेगा, सत्संग से अलग करके प्रवचन के रूप में। इस प्रवचन को आप कृपया जितने लोगों को शेयर कर सके उनको भेज दीजिए, उनको प्रभु का वचन सुनने दीजिए, ताकि उनको पाप का एहसास हो, अपराध का एहसास हो, ताकि वे पाप से भागें, पाप करना बंद करें। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में, प्रवक्ता अध्याय 21 वाक्य 2 और 3 में प्रभु कहते हैं, जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो, बुराई से भागो। हम क्यों सांप से भागते हैं? खतरनाक और विषैले सांप से, क्योंकि हमें डर है कि वो काट देगा, दंश देगा तो हम मर जाएंगे। प्रभु कहते हैं, जिस तरह तुम सांप से भागते हो उसी तरह पाप से भागो। यदि वो पास आएगा तो वो तुम्हें काटेगा, और उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं, जो आत्मा के, मनुष्य की आत्मा का विनाश करते हैं। पाप हमारी आत्मा का विनाश कर देगा, उसे खोखला बना देगा। अगर एक पेड़ के अंदर का हिस्सा खाया जाए तो वो पेड़ खोखला हो जाता है, तो उसका अस्तित्व कितने समय तक रहेगा? उसका कोई ठिकाना नहीं, कभी भी गिर सकता है, ना ही अच्छा फल दे सकता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, पाप से भागो जिस तरह तुम सांप से भागते हो। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मेरे प्रिय मित्रों, हम पाप से भागें। पाप की कमाई एकत्र मत कीजिए। पाप करने से हो सकता है कि आपको मजा मिले, पैसा मिले, मत कीजिए। वो आपको खोखला बना देगा,
बाद में आपको पछताना पड़ेगा ये कि मैंने क्या किया, मैंने क्या कमाया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं समय के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचनों के लिए। तेरे वचनों के द्वारा तू हमें सिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें भटकने से बचाता है। प्रभु तेरे वचन में हमें सिखाया गया है कि पाप और अपराध कितना भयानक है, वो दुधारी तलवार के सदृश है, वो हमें घायल कर देता है, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को ही बर्बाद कर देता है। आज पाप और अपराधों में दुनिया डूब रही है। हिंसा, विध्वंस, विनाश, अहंकार, स्वार्थ, अन्याय, शोषण, अत्याचार में दुनिया डूब रही है। हे प्रभु इन पर दया करना जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं, उन्हें तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए मौका देना यीशु। तेरे पवित्र वचनों में छिपे हुए इन रहस्यों को जानने के लिए कृपा देना यीशु। उन्हें सत्य का ज्ञान देना यीशु कि हम इस संसार में कुछ नहीं ले आए और इस संसार से कुछ नहीं ले जाएंगे। हमें पाप बोध दीजिए। आधुनिक युग में लोगों में पाप बोध नहीं है, हमें पाप बोध दीजिए। पाप का एहसास हमें कराइए ताकि हम पाप से बचे रहें, ये संसार स्वर्ग बने। प्रभु तूने कितना अच्छा बनाया, वचन में लिखा हुआ है कि तूने संसार को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, तुम्हें अच्छा लगा। प्रभु इस संसार को स्वर्ग बनाने के लिए इस पाप से हमें बचाना प्रभु। हर एक मनुष्य को पाप में आदतों, पाप में कार्यों से बचाना यीशु। प्रभु यीशु मैं विश्वास करता हूं कि इस समय इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को तू आशीर्वाद दे रहा है। हर तरह के पाप के अवसर, पाप की आदतों, पाप के कार्यों से बचने के लिए कृपा दे रहा है। धन्यवाद प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना आपा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना 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 स्तुति आराधना आराधना। एक साथ गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। एक और बार गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सर्वशक्तिमान प्रभु आराधना, अति पावन प्रभु तेरी 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 आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता प्रभु आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी आराधना। सृष्टिकर्ता तेरी आराधना, मुक्तिदाता तेरी ताली बजा कर एक साथ गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। हाथ उठाते हुए गाएंगे आराधना आराधना
स्तुति आराधना आराधना। और एक बार गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। एक साथ अब्बा पिता प्रभु यीशु पावन आत्मा तेरी आराधना। एक साथ आराधना गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। और मिलकर आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। प्रभु यीशु की आराधना जीवंत रोटी की आराधना। प्रभु यीशु की आराधना जीवंत रोटी की आराधना। प्रभु यीशु की आराधना जीवन रोटी की आराधना। प्रभु यीशु की आराधना जीवंत रोटी की आराधना। तारनहारा की आराधना पालनहारा की आराधना। तारणहार की आराधना पालनहार की आराधना। तारनहारा की आराधना पालनहारा की आराधना। तारणहार की आराधना पालनहार की आराधना। एक साथ गाएंगे आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सब मिलकर आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। एक साथ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। और एक बार आराधना आराधना स्तुति आराधना। आइए प्रभु स्तुति करेंगे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। उच्च स्वर से स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया आइए हम इस आराधना में प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अपनी आंखें बंद रखिए। आप जहां कहीं भी बैठे हों, जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हों, अपने परिवार के साथ, अपने दल में, मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि सारे हृदय से प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारे मन से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हम अपने हृदय और मन को इस समय पूरी तरह से प्रभु पे लगाएं। इस समय जीवित प्रभु आपके करीब है। आपके राजा, आपके मुक्तिदाता, आपको आजाद करने के लिए, हर प्रकार की बुराई के बंधनों से स्वतंत्र करने के लिए, रोगों से चंगाई देने के लिए आपके पास आए हैं। आंखें बंद कीजिए, हृदय खोलिए, विश्वास को दृढ़ कीजिए, पूरे भरोसे के साथ प्रभु की उपस्थिति में आइए। वो आपको प्रेम करते हैं, आपको जानते हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले ही मैंने तुम्हें जाना है, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें पवित्र किया है। वो आपको जानते हैं, आपके अतीत को जानते हैं, आपकी दुर्बलताओं को जानते हैं, आपकी अच्छाइयों को जानते हैं। अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के सामने लाइए। यीशु आपकी मुक्तिदाता, इस संसार में 2000 वर्ष पहले
मनुष्य बनकर आने वाले आपके मुक्तिदाता के सामने अपने आप को खोलिए। जीवन की हर प्रकार की पीड़ा को प्रभु के सामने रखिए। पेतरुस हमें याद दिलाते हैं, आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वह आपकी सुधि लेता है। सारी चिंताओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। सारे हृदय से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। सभी स्वर्गदूतों के साथ प्रभु की आराधना कीजिए। आपकी आत्मा की गहराई से प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु यीशु ने कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में, ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हृदय की गहराई से, अपने आत्मा की गहराई से प्रभु की आराधना में लग जाइए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हे हैं। प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, तूने हमें बनाया है, तूने हमें बनाया है, अपने सदृश बनाया है। अपने सदृश बनाया हम है। तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारी माताओं के गर्भ में हमारी माताओं के गर्भ में तूने हमें गढ़ा है, तूने हमें गढ़ा है, बुना है। बुना है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के प्रारंभ से लेकर आज तक आज तक हमें सुरक्षित रखा है। हमें सुरक्षित रखा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, संसार के मुक्तिदाता, संसार के मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे मुक्तिदाता, हमारे लिए क्रूस पर हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाने वाले, लहू बहाने वाले, अपने आप को अर्पित करने वाले, अपने आप को अर्पित करने हे वाले, महान प्रेमी यीशु, हे महान प्रेमी हम यीशु, तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना, हम तेरी स्तुति करते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। तू स्तुति के योग्य है, तू स्तुति के योग्य तू स्तुति के योग्य है। स्तुति के योग्य हालेलुया हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमारे साथ सदा निवास करने वाले, हमारे साथ सदा निवास करने वाले हे हमारे सहायक, हमारे सहायक, हम तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हम तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हमसे प्रेम करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमसे प्रेम करने वाले, हमसे प्रेम करने हे हमारे प्रेमी ईश्वर, वाले, हमारे प्रेमी ईश्वर, हे हमारे प्रेमी ईश्वर, हमारे प्रेमी ईश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना करते सभी हैं। संतों के साथ, सभी संतों के स्वर्गदूतों के साथ, स्वर्गदूतों के सारी साथ, मानव जाति के साथ सारी मानव जाति हम के तेरी साथ, आराधना करते हैं। तेरी आराधना हम तेरी करते स्तुति हैं। करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, स्तुति करते जाइए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। स्वतंत्र हो जाइए, आजाद होकर प्रभु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 प्रभु आराधना 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 परम प्रसाद में विद्यमान येशु परम प्रसाद में विद्यमान यीशु परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु आराधना हो तेरी आराधना
आराधना हो तेरी, 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 आराधना हो तेरी। तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को, तूने रचा इस दुनिया को, तूने रचा इस शरीर को। हे प्रभु मरते संजीवन जल, हे प्रभु मरते संजीवन जल, तेरी ही आराधना करते रहे, तेरी ही आराधना करते रहे। आराधना 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 प्रभु आराधना, आराधना 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 प्रभु आराधना, आराधना 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 प्रभु आराधना, आराधना 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 प्रभु आराधना। परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु, परम प्रसाद में विद्यमान प्रभु। आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी, आराधना हो तेरी। अपनी आंखें खोले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बहुत से भाई बहन सोचते हैं कि प्रार्थना ईश्वर की आवश्यकता है। लोग ईश्वर को खुश करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना आप और मेरी आवश्यकता है। जिस तरह जाड़े में हमें धूप की आवश्यकता है, गर्मी की आवश्यकता है, गर्मी में पानी की आवश्यकता है, उसी तरह प्रार्थना हमारी आवश्यकता है। प्रार्थना के द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है, प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, और जब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ईश्वर से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, चंगाई प्राप्त होती है। कई लोग प्रार्थना करने से हिचकते हैं। उनके जीवन में हर काम के लिए समय है, लेकिन प्रार्थना के लिए समय नहीं है। वे वास्तव में मूर्ख हैं। वे वास्तव में इस सच्चाई को नहीं जानते हैं कि वे बिना ईश्वर के शक्तिहीन हैं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने, बहुत सुंदर कहानी है, कथा है, ईश्वर ने आदम की सृष्टि की मिट्टी से और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया।
उस पुतले के अंदर प्राणवायु फूंक दिया और वह सजीव तत्व बन गया। और प्रतिपल हमारे साथ यही हो रहा है। वो हमारे अंदर प्राणवायु फूंक रहा है। जिस समय वो प्राणवायु बंद हो जाएगा, हम मिट्टी हो जाएंगे। तो ईश्वर के साथ जुड़ना हमारी आवश्यकता है। इस्यास नबी के ग्रंथ में के अध्याय 40 उसके वाक्य 31 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हू वेट फॉर द लॉर्ड, यानी जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु के सामने समय बिताते हैं, उन्हें नई स्फूर्ति मिलती रहती है। हर पल जब हम प्रभु के साथ बिताते हैं, हमें नई स्फूर्ति मिलती है, नई ऊर्जा मिलती है। मैं लोगों से बोला करता हूं कि वो टॉनिक है, टॉनिक। वो हमें जीवन प्रदान करता है। वचन में लिखा हुआ, वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं एक पास शिथिल नहीं होते। कौन? जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए जीवन जीते हैं, प्रभु से जुड़कर जीवन जीते हैं, प्रभु के लिए समय देने के लिए तैयार होते हैं, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देने को तैयार होते हैं, जो प्रभु के सामने नम्र बनते हैं, प्रभु के अधीन हो जाते हैं। प्रार्थना में क्या होता है? हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं, प्रभु के सामने नम्र बनते हैं। हम ये प्रभु के सामने प्रकट करने का प्रयास करते हैं कि हम अक्षम हैं, हम समर्थ नहीं हैं, बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम प्रभु के सहारे के लिए प्रभु के पास आते हैं। तो जितना हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे प्रार्थना के द्वारा, उतना हमारे अंदर नई स्फूर्ति आती रहती है। प्रार्थना को जीवन में महत्व दीजिए, प्रभु से जुड़ने के लिए समय निकालिए। उसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी भी प्रार्थना भवन में जाएं, आप अपने कमरे में बैठ के भी प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। आप गाड़ी चलाते हुए भी प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। आप काम काज करते हुए भी प्रभु के साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु के साथ जुड़ा हुआ एक जीवन जिएंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए और इस समय निर्णय लीजिए कि प्रभु मैं अपने जीवन में तेरे साथ जुड़ा हुआ जीवन जीऊंगा। मेरे जीवन में आज तक शायद मैंने उतना समय नहीं दिया है जितना मुझे देना चाहिए तो तुझे। इस बात को मैं भूल गया हूं कि तू ही मेरी ऊर्जा का केंद्र है, स्रोत है, मेरी शक्ति का स्रोत है, और तेरे साथ जुड़ने के लिए मैंने समय नहीं दिया है। प्रभु मुझ पर दया कर। प्रार्थना का वरदान दीजिए, प्रभु से मांगिए इस समय, प्रभु मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे शिष्यों ने तेरे पास आकर कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। आज मैं भी व्यक्तिगत रूप से तुझसे कहना चाहता हूं, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूं, मुझे प्रार्थना में रुचि नहीं है, मुझे प्रार्थना में बोरियत लगती है। मुझे प्रार्थना के द्वारा तेरे साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। तेरे उस असीम प्रेम का एहसास करने की कृपा दीजिए। तेरे इस अतुल्य प्रेम के साथ जुड़ने की कृपा दीजिए। प्रार्थना करते जाइए, मौन होकर प्रार्थना करते जाइए। आइए हम इस समय जितने भी भाई बहन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग रोगी हैं, उनकी आजादी के लिए, उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इस समय अपनी आंखें बंद करके, हृदय खोल कर सभी रोगियों के लिए प्रार्थना करें। अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। विशेष करके इस कार्यक्रम से जितने भी भाई बहन जुड़े हुए हैं, अलग अलग रोगों से पीड़ित हैं, हृदय रोग से पीड़ित हैं, चमड़े के रोग से पीड़ित हैं, पेट से संबंधित रोगों से पीड़ित हैं, अंदरूनी रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी संतान नहीं है,
गर्भाशय में रोग है, ऐसे सभी लोगों को प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे। जितने भी भाई बहन रोगी हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि इस समय प्रभु के हाथ में अपने रोग को समर्पित करना, अपनी पीड़ाओं को समर्पित करना और प्रभु पर भरोसा रखना कि यीशु इस वक्त मुझे स्पर्श कर रहे हैं, मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करेंगे, अपने दोनों हाथों को खुला रखकर। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 चंगाई, आजादी 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 आजादी, चंगाई 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 चंगाई। यीशु तेरे पवित्र नाम पर, यीशु तेरे सामर्थ्यवान नाम पर इसी वक्त हर प्रकार के रोग से इस प्रार्थना में भाग ले रहे एक एक भाई बहन को छुटकारा मिले। बड़े से बड़े रोग से, कैंसर के रोग से, हृदय रोग से, हर प्रकार के रोग से इसी वक्त यीशु के नाम पर छुटकारा मिले, आजादी मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई ग्रहण करते जाइए। प्रभु पर विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास कि यीशु मुझे स्पर्श कर रहे हैं, यीशु मुझे छू रहे हैं, मुझे आजाद कर रहे हैं। पूर्ण विश्वास कीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपनी आंखें खोलें मेरे प्रिय भाई और बहनों। हर रविवार की तरह आज भी मैं आपके सामने कुछ सूचनाएं रखना चाहता हूं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग नए हों। पहली सूचना यह है कि मातृधाम रेडियो 24 घंटे प्रसारित होता है, ऑनलाइन रेडियो। आपको इसका ऐप डाउनलोड करना होगा, मातृधाम रेडियो ऐप। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस रेडियो के द्वारा बहुत आशीषें प्राप्त करें। 24 घंटे कुछ न कुछ कार्यक्रम चलता है, गीत, भक्ति गीत, प्रवचन, प्रार्थनाएं, ये सभी आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकते हैं। जरूर सुने और इससे प्रभु की कृपा प्राप्त करें। YouTube के द्वारा जितने कार्यक्रम होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपा धारा लाइव, 8:30 बजे आशीर्वाद, मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, युवकों के लिए, युवतियों के लिए, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है, और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान, और दोपहर को 12 बजे ये कार्यक्रम मातृधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों के जरिए प्रभु की आशीष पाइए। प्रभु आपके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। अलग अलग आध्यात्मिक कार्यक्रमों के जरिए आशीर्वाद पाइए, प्रभु का स्पर्श पाइए, प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। आइए हम इस समय प्रभु की आशीष पाएं। जो लोग तेल और पानी लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़िएगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। अपने आत्मा को उंडेल कर इसको सामर्थ्यवान बनाइए, इसमें शक्ति दीजिए। अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे। आइए प्रभु की आशीष पाएं।